जय हिंद दोस्तों। मैं एयर लेफ्टिनेंट कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों, मैंने हमारे जो माननीय रक्षा मंत्री जी का जो है एक भाषण सुना है, एक यूट्यूबर के चैनल पे। उसमें कुछ चीज मेरी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जितना मेरी समझ में आया उतना मैं बात करता हूँ। सबसे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी ने बोला कि सरकार का खजाना आपके लिए खुला है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का खजाना आपके लिए खुला मतलब क्यों खुला है। अगर वाकई में सरकार का खजाना फौजियों के लिए अगर खुला है, आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले जब हमारे स्वर्गीय CDS रावत जी ने एक संदेशा भेजा था MSP के बारे में। खैर वो उनका इरादा था कि JCO जवान के बीच में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या अंडरस्टैंडिंग को जो है खत्म करने का आइडिया था वो, कि उन्होंने बोला कि जो JCOs है उनको MNS की बराबर 10,500 देने का एक प्रस्ताव भेजा था और MOD को भेजा। MOD से वो चला गया था फिनेंस डिपार्टमेंट में। दोस्तों, फिनेंस डिपार्टमेंट से वही जो प्रस्ताव जो है वापस भेज दिया था कि इसको लागू करने से गवर्नमेंट को बहुत घाटा पड़ेगा। और वो प्रस्ताव जो है सर्विंग JCOs था, वो जितने भी वो भेजा था वो सर्विंग JCOs का था। और उससे जो है तकरीबन 610 या 620 करोड़ का जो है हर साल का बजट था वो। अगर वो 620 करोड़ एक साल का बजट सर्विंग का है, तो पूरे जो रिटायर्ड JCOs है उनके साथ मिलाने से कितना खर्चा हो सकता था। ये लागू नहीं हुआ ना। अगर सरकार का खजाना खुला हुआ तो ये लागू होना चाहिए था, पहली बात। दूसरा है, हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी वहां गए थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और उन्होंने वहां पे लोगों को ये समझाया कि जंग जीतना है, टेररिज्म, सब कुछ बताया। बहुत 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 बढ़िया लगा। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि जब भी छुट्टी जाते हो लोगों का दिल भी जीतो, लोगों का प्यार जीतो। इस बात को समझने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दोस्तों, ये लोगों का दिल जीतना और लोगों का भावना जीतना एक फौजी का काम नहीं है। जब कोई फौजी आता है तो लोगों को जो है उस फौजी का इज्जत करना चाहिए, या फौजी को जो है लोगों का दिल जीतना है। उल्टा बताया मेरे ख्याल से हमारे रक्षा मंत्री जी ने। लोगों को फौजी का दिल जीतना पड़ेगा ये बताना चाहता था मेरे ख्याल से। और उन्होंने जो है स्लिप ऑफ टंग जिसको बोलते हैं, उन्होंने आगे पीछे कर दिया। दोस्तों, एक फौजी हमेशा फौजी रहता है, और फौजी जब भी छुट्टी जाता आता है तो वो अपने परिवार के साथ रहने के लिए जाता है, परिवार के साथ रहता है, और घर का जो है सारी समस्या खत्म करके आता है। उसके पास इतना टाइम कहाँ है लोगों का दिल जीतने का। कोई फौजी छुट्टी जाके ये नहीं बोलता कि मैंने फौज में ये किया वो किया, क्योंकि फौज में जो भी होता है वो सीक्रेट ही रहता है। छुट्टी जाता है, अपने काम से जाता है, अपने काम से आ जाता है। तो ये दिल जीतने का जो बात है हजम नहीं होता। और उसके बाद जो है, जो जहां तक खजाना की बात है और वेलफेयर की बात है, तो इस चैनल वालों ने जो है बोला कि हमारे जो है उनकी भावना ये है, फलाना ढिकाना ये बता रहा है। अगर उनकी भावना फौजियों का और भूतपूर्व फौजियों के लिए अगर अच्छा है, तो जंतर मंतर बहुत दूर नहीं है ना 100 ब्लॉक से। ये एक तो बता सकते थे कि भाई आपका डिमांड क्या है।
हमने तो पैसे की डिमांड तो पहले जो ओआरओपी का था हम तो उसको भी बंद कर दिया। अब तो हमारा डिमांड है सिर्फ 3 जजेस का कमेटी। ये भी मतलब अगर सुनने के लिए हमारे रक्षा मंत्री जी के पास अगर टाइम नहीं है तो लोगों का दिल जीतने का जो सवाल पैदा ही नहीं होता। क्योंकि आजकल आप सबको मालूम है गोदी मीडिया तो चुप, गोदी मीडिया कोई खबर नहीं डालता। और जो अभी तकरीबन 11 महीने से हम चिल्ला रहे हैं, कितना मेमोरेंडम दिया है। अगर एक है आंध्री नैब ये सॉरी एक्स ग्रुप का नैब सूबेदार मेमोरेंडम सही नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, हमने सही बनाया गलत बनाया, वो तो दूर की बात है। वो मेमोरेंडम पढ़ने के लिए भी तो इनके पास टाइम नहीं है ना। तो आप किसके दिल जीता? एक रक्षा मंत्री होकर आपने कितनी लोगों का दिल जीता? भूतपूर्व फौजी का एक नहीं दो नहीं 28 और 7 तकरीबन 35 लाख फौजी और परिवार है। आपको भी सोचना चाहिए ना कि फौजी जो भी मतलब आज सड़क पे बैठे हैं वो भी किसी फौजी का बेटा है और इन्हीं इन्हीं के बच्चे हैं, अभी फौज में है, इन्हीं के बच्चे हैं। कोई नेता का बच्चा नहीं है, कोई आईएएस ऑफिसर का बच्चा नहीं है, कोई डिफेंस सेक्रेटरी का बच्चा नहीं है। ये सारे जितने भी अभी फौज में किसान और जवान का है। कितने फौजी कितने मतलब लोग फौज में हैं। आपने खुद ही बोला है ना कि मजबूरी में या कोई मजबूर हो सकता था इसलिए आप फौज में भर्ती हुआ, कुछ ऐसे ही बताया आपने। तो इसका मतलब है कि जवान और फौजी का जो बेटा अभी फौज में नौकरी कर रहा है, तो आपने उनके जो जो अभी नौकरी कर रहा है फौज में, उनके जो पेरेंट्स के लिए आपने क्या किया? सड़क पे तो आपने बिठाया ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब 2013 में रिवाड़ी में बोला कि मैं 40 साल में जो काम नहीं हो सका हम करके दिखाएंगे। हाँ, 2015 में नोटिफिकेशन आया, आपने 2016 से जो है 4 किस्त में दिया था। यहां तक सब सही है, लेकिन आपने क्या दिया? आपको वो नहीं मालूम है ना। उस टाइम का जो है हमारे रक्षा मंत्री श्री स्वर्गीय मनोहर पारिकर ने बहुत कोशिश किया लेकिन वो कर नहीं पाया। उसके बाद जो आए थे मैडम निर्मला सीतारमन, उन्होंने बहुत बड़ा भाषण दिया ऐसे, लेकिन वो फिनेंस मिनिस्टर बन गया था और आप जो है होम मिनिस्ट्री से फिनेंस मिनिस्ट्री लिया, सॉरी होम मिनिस्ट्री से जो है आप रक्षा मंत्रालय में आ गए। अभी मतलब ये है कि आप लोग जो है फौजी के साथ एक खेल खेल रहे हैं लोग। मैं तो ऐसे ही समझता हूं, क्योंकि मैं इतना हिंदी में इतना प्रभावित नहीं हूं, तो इसलिए जो है जितना मुझे मेरे समझ में आया उसके हिसाब से जो है आपको जो है फौजियों के बारे में जितना मतलब आप बताते हैं उतना जो है काम में नहीं दिखाते हैं। अगर काम में अगर दिखाते हैं तो हमें सड़क पे नहीं बिठाते। और उन फौजियों के जो बच्चे हैं जो सर्विस में है अभी फौज में, शहीद वही फौजी हो रहे हैं, उसी फौजी का बच्चा हो रहा है। और अग्निवीर अभी लेके आया था ना, अभी जो अग्निवीर की वजह से कितने मतलब प्रॉब्लम आने वाला है वो आपको पता होगा, क्योंकि भूतपूर्व जनरल ने किताब लिखा है अग्निवीर के बारे में, उसका प्रॉब्लम के बारे में। रक्षा मंत्री जी, मैं आपसे मैं विनती करता हूं, कृपया करके आप थोड़ा टाइम ले लीजिए। 1 तारीख से पहले, आज भी 2 दिन बाकी है, 1 तारीख से पहले एक वार्ता कर लेना जो जंतर मंतर में बैठे हैं उनके साथ। क्योंकि 1 तारीख जो है पूरे दुनिया नया साल की मुबारक, नया साल मुबारक ऐसे मतलब मनाते रहेंगे, लेकिन भूतपूर्व फौजी जो है काला बैच, काला कमीज, काला झंडा लेके सड़क पे घूमेंगे। आप खुद ही बताइए कि वो अगर वो सड़क पे काला झंडा, काला बैच पहन के अगर घूमेंगे, आपको शोभा देगा वो? मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ, तमिलनाडु से। हम तो हर जगह जो है 15 दिन काला ड्रेस पहन के जाएंगे, काला बैच पहन के जाएंगे। जनता तो पूछेंगे ना, भाई काला ड्रेस काला बैच क्यों पहन के जा रहे हो? हम तो यही कहेंगे कि मतलब हमारे देश में भूतपूर्व फौजी का
कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। भूतपूर्व फौजी जो है, आप खुद ही कहते हैं ना कि देश की रक्षक, देश फौजियों के हाथ में है, देश की रक्षा करने वाला, आप खुद ही बोलते हैं ना। हम तो यही बताएंगे भाई, हम जो है जब तक हम नौकरी पे, जब तक हम फौज में थे, जितना हो सका हमसे हमने इस देश के लिए दिया, और बदले में ये देश हमें क्या दिया, खासकर जो है सारे सिविल पब्लिक को बताएंगे, और उनके दिल जीतेंगे, उनके दिल जीतेंगे। हम उनको सारे सच्चाई बताएंगे कि हुआ क्या, और इस देश में फौज को देने के लिए और फौजी को देने के लिए, भूतपूर्व फौजी को देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ है। दिल से सब कुछ बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खजाना तो बंद ही रहता है। फौजी को देने के लिए खजाना कभी नहीं खुलता। सारे प्रूफ के साथ लोगों को बताएंगे, और अभी और 1 महीना तक हम इंतजार करेंगे। 2024 फरवरी के बाद भी अगर हमारा सुनवाई नहीं हुआ, तो हम तो लोगों को बताएंगे कि भाई, ओपनली डिक्लेयर करेंगे कि हम उनके साथ है जो हमारे साथ है। और सारे के सारे जो है अभी काला बैच, काला कमीज पहन के आएंगे, और उसी काला शर्ट में सफेद में हम नोटिस चिपकाएंगे कि हम काला और सफेद क्यों डालते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, हम आपसे विनती कर रहे हैं, आप एक बार मिल लीजिए, जो जंतर मंतर पे इतनी 11 महीने से जो बैठे हैं, उनको आप दावत दे दीजिए, आप उनका प्रॉब्लम पूछ लीजिए। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहा, 3 जजेस का कमिटी मांग रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ, हमारे साथ क्या धोखा हुआ। हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करके सोच लीजिए 2 बार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।